हरितालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरितालिका तीज व्रत की कथा खुद भगवान शिव ने माता पार्वती से कही थी। तीज व्रत रखने वाली महिलाओं को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए और कथा सुनना भी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी मेरे जितने भी माताएं बहनें हैं जो भी तीज का व्रत कर रही हैं, सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सबकी मनोकामना पूरी हो और भगवान शिव और माता पार्वती सबकी इच्छा पूरी करे, सबकी सुहाग अजर अमर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आज इस कथा को सुनते हैं। और कथा सुनने का बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ मिलता है व्रत करने वाली महिलाओं को, और जो ना भी करें वो भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने में कोई हर्ज नहीं है। तो चलिए दोस्तों, कथा सुनते हैं भगवान शिव का नाम लेते हुए। हरितालिका तीज पर वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और आनंद प्राप्ति के लिए जिस कथा का पाठ किया जाता है उसका वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है। हरितालिका तीज व्रत रखने वाली व्रतियों को इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस कथा के पाठ के बिना हरितालिका तीज का व्रत अधूरा रह जाता है। एक बार कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे प्रभु, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप आदि, मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले हैं? कृपया बताएं। महादेव बोले, हे देवी सुनिए, मैं आपके सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों से सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इनका वर्णन किया गया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश होता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था मुझे सुनने की इच्छा हो रही है, तो कृपा करके आप मुझसे कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दायमान ओम रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजा किया तथा रात्रि को गीत गाते गाते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ पहुंचा जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वारानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मुझसे वरदान में क्या मांगना चाहती हो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति हो। मैंने तथास्तु कहकर ऐसा कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित किया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमावन भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने तुम्हें नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वो तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, हे बेटी, तुम इस घने और भयानक जंगल में क्या कर रही हो? तब तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमावन ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वो तुम्हें लेकर घर वापस को लौट आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत को मैंने अभी भी किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा।
तुमको सखीहरण करके ले गई थी, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शिव जी बोले कि इस व्रत की अति उत्तम विधि को भी सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाएं इस व्रत को विधि पूर्वक कर ले। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदन बारों से सुशोभित करे। उसमें विधिवत रंगों की रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तात, तांदे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेप करके स्त्रियां एकत्र होकर शिव माता पार्वती की अच्छे से प्रतिमा बना करके उनकी पूजा करे और शंख मृदंग बजाए, रात के समय कीर्तन करे, जागरण करे और अच्छे से नैवेद्य भोग लगाकर फूल धूप दीप से सभी चीज़ों से उनकी पूजा अर्चना करे। तो इस तरह से जो भी करते हैं पूजा, उनको शिव रूप कल्याण मंगल महेश्वरी के रूप में सभी कामनाओं को देने वाली कल्याण रूप से तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शिव जी को सदैव नमस्कार करते रहें। हे ब्रह्मा रूपनी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवरी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान करिए। और इसी प्रकार से विधिवत पूजा करके पारण के दिन आप अपने इच्छा अनुसार ब्राह्मणों को दान दें, चाहे जो भी हो, आस पड़ोस उनको दान दे, प्रसाद वितरण करें। तो इस प्रकार करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती जी सुख और सौभाग्य का प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये हरितालिका तीज की व्रत की कथा आप सभी को कैसी लगी? आपको इस व्रत करने से और कथा सुनने से व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। तो दोस्तों, अगर हमारी ये कथा आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत अच्छे से आप सभी की मनोकामना पूरी हो और सभी को हर हर महादेव दोस्तों। और मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को फिर से तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं, सबकी इच्छा पूर्ण हो। तो दोस्तों, चलिए आज की हरितालिका तीज की कथा आप सभी को सुना दिए। वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। कल व्रत का पारण होगा। आप सभी की तीज व्रत की सभी की अच्छे से व्रत पूर्ण हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे। और आप सभी को तीज व्रत की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।